बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जहाँ रहें खुश और आबाद रहें और दुनिया जहान की आपको नेमतें हासिल हो। तो आज जिस डिश में बनाने जा रही हूँ, रेसिपी बना रही हूँ, इसकी बहुत ही ज़्यादा फरमाइश आई थी, अरबी गोश्त। तो इसको मैंने इस स्टाइल में कट किया है। आप जिस चाहे मर्जी शेप में कट कर लें। तो इसमें जो जो चीज़ें जा रही हैं वो है टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक है, हरी मिर्ची हैं और साथ ही मैंने जो अरवी है ना हाफ़ केजी ली थी, उसको मैंने इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में पानी भरूँगी मैं थोड़ा सा और इसमें 1 से 2 चम्मच जो है ना नमक इसमें ऐड कर लूँगी। तो इससे क्या होगा, जो अरबी में ना एक लेसपन सा होता है, एक चिकनाहट सी होती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो उसको हम यानी कि 15 मिनट के लिए ना इसको इसमें भिगो देंगे नमक वाले पानी में। तो इसकी जितनी चिकनाहट और जो लेस सा जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अरबी को पहले कट करें, वॉश नहीं करना। वॉश यानी कि बाद में हम करेंगे जब इसका अच्छी तरह लेस निकल आएगा। फिर हमने इसको खूब अच्छी तरह मसल के धोना है, ताकि जो है ना ये बहुत हमारी टेस्टी सी जो है ना मज़ेदार सी अरबी गोश्त तैयार हो जाए। तो इसको अभी हमने यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप हम आ रहे हैं, हमने लिया है गोश्त को हमने करना है फ्राई आधा कप ऑयल में। आधे से 1 कप आप घी ले लें, ऑयल ले लें, जो भी आपका दिल चाहता है तो वो ले लें। और इसको अच्छे से कलर चेंज होने तक ना इसको आपने खूब पकाना है। पकाने के बाद आपने इसमें हमने दूसरे मसाले ऐड करने हैं। मैंने कर लिया था टमाटर को ग्राइंड, क्योंकि हमने हल्की सी ग्रेवी देनी है ना, तो इस वजह से इसको हम ग्राइंड करेंगे तो ये फिर मुंह में नहीं आते। तो इसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें लिया है सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच, और इसके बाद मैंने गरम मसाला ऐड किया है। तो इसमें ना मैं धनिया नहीं ऐड कर रही। उसकी वजह यह है कि धनिया ऐड करने से ना अक्सर जो है ना जो कलर है इसका, जो भी हम रेसिपी तैयार करते हैं गोश्त की, वो ब्लैक सा हो जाता है। तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, आँखों की भूख जो है ना वो पूरी नहीं होती। इसके बाद मैंने काली मिर्च ली है ½ टी स्पून, वो इसमें ऐड की है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने नमक लिया है ½ टेबल स्पून और इसको अपने अच्छी तरह खुशबू आने तक इसको अपने अच्छी तरह कुक करना है। इधर मैं एक बड़ी मज़ेदार सी खुशबूदार सी चीज़ ऐड कर रही हूँ, ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने बाज़ार से मंगवाई थी और पैक थी, नेशनल वालों की ली थी। और इसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है और अरबी गोश्त में तो ये इसकी जान है, समझ लें आप। और इसके इतना जायका, इतना टेस्ट आता है ना, खुद ही आप देख सकते हैं कि इसका कलर देखें माशाल्लाह से भुनने के बाद कितना अच्छा आ गया है। और इसके बाद अब मैंने अरबी को खूब अच्छी तरह मसल के इसका लेस निकाल दिया, धो दिया। और जब भुनने के पॉइंट पे आया तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है अरबी आप चाहें अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी आपको कट करना अच्छा लगता है आप कट कर लें, किसी भी साइज़ में, किसी भी शेप में। कुछ लोग साबुती छील के बीच में कट लगा के डाल देते हैं, मुझे इस तरह अच्छा, क्योंकि मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं देनी। अब मैंने इसमें सिर्फ आधा कप पानी ऐड किया है। वैसे तो ये भाप में भी गल जाती है, स्टीम हल्का सा पानी का छिड़काव करें और ये गल जाती है, लेकिन मैंने क्योंकि हल्की सी ग्रेवी देनी थी इसलिए मैंने आधा कप पानी इसमें डाल दिया। और अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लाइट से फ्लेम पर ना इसे मैं रख दूँगी पकने के लिए। और ये थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता गल जाएगी। और इसके बाद धनिया को आप गार्निश कर दें। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी अरबी गोश्त तैयार है। और इसमें यानी कि मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बड़ी झटपट से तैयार हो गई। आप इसको चिकन, मटन या बीफ किसी भी स्टाइल में गोश्त में ना इसको पका सकते हैं। कुछ लोग धनिया के बारे में पूछते हैं कि धनिया को फ्रेश किस तरह किया जाए। तो पानी भरा गिलास लें और इसमें धनिया रख दें और 2-3 मिनट के लिए भिगो दें। धनिया फ्रेश हो जाएगा, कट करके गार्निश करें। ये जी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। आपको अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग किस तरह बनाते हैं। और नेक्स्ट रेसिपी से फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।